अब आपका काम करता हूँ, एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। अब जरा मुझसे पिछले सेशन में एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से सॉल्व करें। मैं अपना तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैं सॉल्व किया करता था। सबसे पहले मैं सॉल्व करता था हिंदी, उसके बाद सॉल्व करता हूं मैं जीएस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स। इसके इस क्रम के फायदे और नुकसान बता देता हूं मैं आपको। देखो, हिंदी जो है एकदम सॉलिड नंबर देगी। पहली बात तो आप ये मत सोचना कि मेरी हिंदी ठीक है या हिंदी का मैं टीचर हूं, मतलब शुरुआत से ही मैं हिंदी में एक्सपर्ट रहा हूंगा तो मैंने हिंदी को चूज किया, नहीं। मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट हूं, मैंने एमएससी फिजिक्स में कर रखा है, वैसे बताता नहीं लेकिन आप लोग बता देता हूं, मैं एमएससी फिजिक्स हूं, ठीक है, मास्टर्स इन फिजिक्स। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैं हिंदी से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था, हिंदी का बचपन से ही। मेरे केस में क्या है बेटा, हिंदी जो है मुझे ऐसा लगता है सॉलिड नंबर देती है। तो सबसे पहले आप हिंदी सॉल्व कीजिए। 15 मिनट में आप हिंदी के 25 क्वेश्चन कर लोगे। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा लगना है तो बेकार। जीएस के 20 मिनट, सोचने का टाइम ले सकते हैं, थोड़े टफ होते हैं। जीएस के 20 मिनट, यानी ये आपके हो गए 35 मिनट में आपके 50 नंबर का सॉल्व होना ही चाहिए, ध्यान रखना। अब बचा आपका कितना, 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 25 मिनट में 25 सॉल्व होने चाहिए। हम और 30 मिनट दे देते हैं आपको। 30 मिनट में आप रीजनिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 30 मिनट में 25 क्वेश्चन। अब कितना बचा आपका, कितना टाइम बचा, लगभग लगभग आपके पास बचा 55 मिनट। 2 घंटे का तो होता है पेपर आपका, क्यों भाई? कितने घंटे का पेपर हो रहा है ये होता पहले तो। 2 घंटे का हो रहा है, 90 मिनट का हो रहा है। अब आपके कितने बचे मैथ्स के लिए? ठीक है ठीक है, 90 मिनट का है ना। अब जो आपका टाइम बचा वो मैथ्स को बचा। बचे हुए टाइम में मैथ्स करो, बल्कि थोड़ा हिंदी को और भी आप 10 मिनट में निपटा सकते हो। 10 मिनट में निपटा सकते हो तो 5 लगभग। मैथ्स के लिए आपको 30 मिनट रखने ही रखने हैं। मैथ्स को आपने 30 मिनट रखने हैं भैया। इसमें क्या होता है, मैथ्स ना कभी टाइम टेकिंग हो जाती है। मान लीजिए मैथ्स हमारी पड़ी हुई नहीं है और हमें सोचने का टाइम चाहिए, और हम सोच रहे हैं कि यार मैथ्स के 25 क्वेश्चन में से हम ऐसा चाहें कम से कम हम 15 करें, लेकिन 15 सॉलिड करें। ये भी तो होता है, 15 अटेम्प्ट करेंगे लेकिन 15 के 15 ठीक होने चाहिए। तो हम सोच रहे हैं कि यार बाकी क्वेश्चन टाइम करें ना करें, जो सरल लग रहा है वो एकदम सॉलिड करते हुए चले जाएं। उसके लिए टाइम हमें लगेगा। और अगर हमने शुरुआत में मैथ सॉल्व कर ली तो बाद में जो हिंदी है, जो जीएस है, जो रीजनिंग है, जो हमारे बिल्कुल 100% नंबर सही देखी जाएगी, वो हर बार में गलत हो जाती है या वो छूट जाती है। तो मैथ्स को हमेशा सबसे बाद में रखो। मैथ्स को सबसे ज्यादा बाद में रखो, क्योंकि सीबीटी है तो बबल ब्लैक करने का सिस्टम है नहीं, वो आप तुरंत के तुरंत करते चलोगे, वरना बबल ब्लैक करने का ही मैं अलग से तरीका बताता। तो मेरे हिसाब से मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूं वो क्रम यही होना चाहिए। सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीएस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, बस। क्या कहते हो? कितने लोगों को लगता है सही तरीका है, जरा बताओ तो। या फिर कितने कितने लोग इसी को फॉलो करते हैं? कितने लोग फॉलो करते हैं इसी को? ओके, हिंदी, रीजनिंग, जीके, मैथ, अच्छा। बिल्कुल इसी क्रम में करो, इसी क्रम में करो। अब मुझे ये बताओ कि लाला क्या सॉल्व कराया आपको, क्या कौन सा टॉपिक कराया रिवीजन में? हाँ, एग्जाम हॉल में ही आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी और अंग्रेजी चूज करने का। हर पेपर में ऊपर टेका ऑप्शन आता है कि हिंदी में पेपर देखना है, इंग्लिश में पेपर देखना है।
देखो एग्जाम में डरने की जरूरत नहीं है, जितना डरोगे उतना, जो डर गया सो मर गया। एग्जाम को जितना कूल होकर जाओगे, मेरा आज तक का अनुभव है, जिस एग्जाम को मैं भयंकर तरीके से पढ़ा पढ़ा के गया कि यार इसमें तो झंडे गाड़ देने हैं, कुछ भी मैंने एक वो एग्जाम मेरा खराब हुआ। और जिस एग्जाम में मुंह उठा के चला गया, ढंग से पढ़ा भी नहीं, ऐसे ही चला गया, भैया वो मेरा हो गया, रुका नहीं वो एग्जाम। इसीलिए थोड़ा सा वो आपके एडमिट कार्ड पर लिख कर आएगा कि आपने इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कौन सा लैंग्वेज ली है। समझ रहे हैं? तो जो लैंग्वेज आपको ली होगी वो वहीं पे आपके पेपर में वही खुल के आएगी, दूसरी आएगी ही नहीं। आप सोच रहे हो हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, ना 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 ना, जो आपने चूज करी वही खुल के आएगी, तमाशा ही खत्म। अब ये बताओ, पेपर समझ में आ गया, अब भैया ये बता दो विजय जी, ये बात अंतिम दिन बताऊंगा कि मैं यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, है ना। अब मैं जरा ये पूछना चाह रहा हूं, इस क्लास में मैं आपको कौन सा टॉपिक रिवाइज कर रहा हूं, मुझे बता दो, जल्दी से बोलो। समाज हमने पिछली क्लास में किया था। टॉपिक बताएगा कोई, या फिर मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करा दूं? टोटल सीबीटी आएगा, टोटल। नहीं नहीं, सीबीटी देखो मेरी बात सुनो, हिंदी जो है, हिंदी जो है एक ही लैंग्वेज में आएगी, हिंदी का पेपर तो हिंदी में ही आएगा ना वो तो। जीएस जो है वो बाइलिंगुअल आएगी, इंग्लिश और हिंदी। ऊपर होगा ऑप्शन कॉर्नर पे, इसको आप हिंदी में देखना चाह रहे हो इंग्लिश में, अगर हिंदी में टिक करोगे तो हिंदी में खुल जाएगा, अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी खुल जाएगा। हाँ भाई, वो मैं रोक रखा था बॉयस को। अब हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा, अंग्रेजी लैंग्वेज का पेपर है वो अंग्रेजी में आएगा। वहां पर आपको ये ऑप्शन चूज करने को नहीं मिलेगा कि आपको हिंदी चूज करना है, जो आपने अपने एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड तो आप सेलेक्ट ही नहीं करवाया होगा आपसे तो, क्यों भाई? एडमिट कार्ड में सेलेक्ट करवाया था क्या कुछ फॉर्म भरते वक्त कि कौन सा लैंग्वेज चूज करोगे, तो आपसे भरवाया नहीं था? नहीं तो भैया के आराम से मस्त करना हिंदी। क्या मतलब है तुम्हें, बेकार क्वेश्चन मत पूछो। अब देखो जरा, मैं करा दे रहा हूँ सर्वनाम और संज्ञा, फटाफट संज्ञा और सर्वनाम शॉर्ट में समझाता हूँ दोनों, बहुत जरूरी है ये संज्ञा और सर्वनाम। महेंद्र का कल पेपर है, तो महेंद्र बहुत ही धैर्य के, आज नींद पूरी कर लेना बेटा, आज आज नींद पूरी कर लेना, ज्यादा पढ़ना मत, जितना क्लास ले लो उसके बाद मस्त सोना। देखें, संज्ञा, संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु
स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को कहते हैं। भाव नहीं पढ़ा होगा आपने, भाव कैसे भी एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, धैर्य के साथ सुनते चलो। अच्छा, धर्मराज बनारस से है, बहुत बढ़िया, भोलेनाथ की नगरी से हैं आप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र, एक काम करना है, कल जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, नहीं तो क्लास में जब आप आओ तो वहां आप क्लास में बताना कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपके भाइयों का भी भला हो जाए आपके साथ साथ, है ना। देखिए, आप संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है, सबसे पहले होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? जब किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, शहर का नाम हो, नदी का नाम हो, नदी नहीं, नदी का नाम, पर्वत का नाम, जानवर का नाम, किसी का भी नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा हिमालय, क्या हिमालय जो पर्वत है वो कोई और है इस दुनिया में? नहीं, हिमालय नाम का एक ही पर्वत है ना, एक ही पर्वत है हिमालय नाम का। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैंने कहा रमा, किसी लड़की का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, नहीं हो गई? रमा। फिर देखें, मैं बता रहा हूं आगरा, शहर का नाम है, व्यक्तिगत संज्ञा हो गई। किसी वस्तु का नाम रख लो, लेकिन उस वस्तु से किसी एक ही वस्तु का बोध हो। जैसे मैं जानवर का नाम लेता हूं, जैसे मान लो टॉमी नाम का कुत्ता है, टॉमी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कह रहा हूं कुत्ता, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो कुत्ते में तो मेरा कुत्ता, आपका कुत्ता, पड़ोसी कुत्ता, गली का कुत्ता, जंगल का कुत्ता, सारे कुत्ते आ रहे हैं। जब किसी भी, जब किसी संज्ञा से किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वस्तु का बोध होता है तो बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना। गंगा है, एक नदी है, यमुना है, एक नदी है, सरस्वती एक नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, पेरियार नदी है, सिंध, सतलज, सब नदी है, सब नदी। तो क्या चाहिए हमें? हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए, ये ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, किसी का नाम हो, मतलब राघवेंद्र है तो राघवेंद्र से के नाम का एक ही व्यक्ति तो मिलेगा। अब हो सकता है राघवेंद्र नाम के संसार में 20-25 व्यक्ति हो, ज्यादा ही होंगे मतलब, तो उनसे आप जब राघवेंद्र लेंगे तो आएगा एक बार में एक ही व्यक्ति। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी के नाम का बोध कराती है। क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बोलो फटाफट से। सभी नदी में से एक का नाम, वेरी गुड। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद बेटा आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। इसका सीधे याद रखो ट्रिक कि कौन सी जाति से है। जैसे एग्जाम्पल देखें, इसमें किसी समूह का बोध होगा जो एक जाति से संबंधित होंगे। जैसे एक जाति का मतलब मिश्रा एक जाति है, सिंह एक जाति है, कुमार एक जाति है, यादव एक जाति है, चौधरी एक जाति है, ये सारी की सारी जातियों के बोध हैं ये। तो ये तो एक जातिवाचक हो गया। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं नदी एक जाति है, गंगा भी नदी हो गई, यमुना भी, सरस्वती, कावेरी सब नदी आ गई,
यानी नदी में एक से ज्यादा लोग आ गए। पर्वत, जानवर, मानव, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, सब जातियां ये, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग आ रहे हैं। फिर एक और देखें आप, कुत्ता, बंदर, सब जाती है। कोई पद है किसी का, नेताजी, नेताजी, कोई प्रोफेशन है, मास्टर साहब, टीचर, ये क्या है, क्या है ये सारे के सारे पद हैं। अब आपने कहा सर, अब सर में भगवती सर भी आ गए, दीपक सर भी आ गए, राघवेंद्र सर भी आ गए, शशांक जी भी आ गए, मैडम भी आ गई, सब आ गए ना। लेकिन आप कह रहे हो केवल राघवेंद्र सर या राघवेंद्र मिश्रा, इसका मतलब केवल एक ही सर आपके सामने आएंगे, मैं ही शकल दिखाने आऊंगा। आपकी संडे को क्लास लगनी है, आपने कहा टीम से कि भैया सर की क्लास लगा दो। अब आपने ये नहीं बताया किस सर की, केवल वो सर की क्लास लगा दो, तो वो क्या जरूरी है दीपक सर की क्लास लगाएंगे, जरूरी है भगवती सर की क्लास लगाएंगे, जरूरी शशांक सर की लगाएंगे? नहीं, वो तो किसी की भी लगा देंगे। किसी की भी लगा देंगे वो तो। लेकिन आप पर्टिकुलर नाम ले रहे हो भाई, भगवती सर की लगाओ, राघवेंद्र सर की लगाओ, दीपक सर की लगाओ, तो एक व्यक्ति की क्लास लगी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में ये अंतर है। बोलो भाई, क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ, समय नहीं गवाना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हैं सफलता क्लासेस के हिंदी वाले सर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर आप कह रहे हो सफलता क्लासेस के सर, तो इसमें जातीय संज्ञा हो गई, क्योंकि सर में सारे सर आ गए ना, मैथ्स के भी आ गए, हिंदी के भी आ गए, अंग्रेजी के भी आ गए, रीजनिंग के भी आ गए। महेंद्र बेटा, अगर आप मेरा नाम लेके बोल रहे हो या मेरा सब्जेक्ट के मतलब एक ऐसी चीज जिससे केवल एक ही व्यक्ति बाहर आए, सफलता गेट पे गए हिंदी वाले सर, तो मैं ही तो पहुंचूंगा। मैथ्स वाले सर तो भगवती सर या दीपक सर ही तो पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं सर, तो बहुत से सर बाहर आ जाएंगे एकदम। ठीक है, चलो आगे। जातिवाचक हो गया। इसके बाद बेटा होता है समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक का होता है कि इसमें एक समूह होगा, लेकिन अव्यवस्थित होगा, अव्यवस्थित। कोई एक चीज एक प्रकार का गुण नहीं होगा उनमें। जैसे मान लो आपने कहा सर, तो सर में जाति संख्या क्यों, सारे के सारे टीचर होंगे। आपने कहा, आपने कहा पिछला पेज चाहिए, हाँ देखें, समूहवाचक में क्या बता रहा था मैं, एक प्रकार का गुण नहीं होगा। गुण की बात नहीं है इसमें, मतलब जो जाति होगी उन सब में एक रिस्ट्रिक्शन होगा, एक ही प्रकार के लोग आए। इसमें अलग अलग प्रकार के लोग आ सकते हैं, जैसे भीड़।
समूह क्या होगा? भीड़। अब भीड़ में लड़का लड़की बूढ़े बच्चे, है ना, जवान सब आ सकते हैं। कोई नियम है क्या? नहीं। नंबर एक। नंबर दो, समूह। जनमाशा। जनमाशा जानते हो, शादी के टाइम पर जो, नहीं जनमाशा तो एक वो होती है, रुक जाओ, जनमाशा नहीं आएगा। जनमाशा एक तो एक प्लेस है। भीड़ हो गया, समूह हो गया, और कमेटी हो गई। अब कमेटी में भी कोई हो सकता है, कमेटी में भी कोई हो सकता है। मंत्री परिषद में भी कोई हो सकता है। मंत्री परिषद भी ये हो सकता है। और कोई पीठ भी हो सकती है। पीठ का मतलब जानते हो, जिसमें एक से ज्यादा लोग बैठकर निर्णय लें, वो पीठ मानी जाती है। बेंच जिसे बोलते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही पुलिस। पुलिस, आर्मी, सेना, ये सब समूह है। लेकिन सैनिक क्या है? सेना तो समूह है, सैनिक क्या है? सैनिक क्या है? क्यों बताएगा सैनिक क्या है? कोई बात नहीं। माफ कीजिएगा। अरे सैनिक बताओ क्या है? सैनिक जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है? किसी को नहीं पता? अरे पापियों, कुछ तो बोला करो। जातिवाचक है बिल्कुल धर्मराज। व्यक्तिवाचक नहीं होगी महेंद्र। सैनिक बेटा एक बात सुनो, आपका कल जीडी में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आप हो गए, धर्मराज भी हो गए, विजय भी हो गए, संजय भी हो गए, मानसी भी हो गई, सहेंद्र भी हो गए, साहिल भी हो गए, सब लड़कों का सिलेक्शन हो गया, तो क्या आप सैनिक नहीं कहलाओगे? सारे के सारे सैनिक हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं एक बच्चे का नाम पर्टिकुलर महेंद्र सैनिक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और सैनिक क्या है? सैनिक तो बहुत सारे हैं भाई, भारत की लगभग 13 लाख सेना है, सारे के सारे सैनिक है। तो सैनिक जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, ना ही ये समूहवाचक है। सेना, पुलिस, ये समूहवाचक है। अब आ जाएगा भाववाचक। भाववाचक, भाव का है कि जिन चीजों को आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे दुख, सुख, घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, तृष्णा, जलन इत्यादि, दर्द, कुछ भी ले सकते हो। ये सब आप चाहिए फील करोगे, स्पर्श नहीं करोगे। ये सारी भाववाचक संज्ञा है। जब किसी जब किसी चीज का आप भाव बना दो, जैसे विशाल किसी का नाम है, यार विशाल आज तुम्हारे साथ खाना खाने का मन है, तो यहाँ विशाल व्यक्तिगत संज्ञा है। लेकिन कह देंगे विशालता, तुम्हारे हृदय की विशालता देखकर मैं गदगद हो गया। अब विशालता जो है एक भाव बन गया, व्यक्ति का नाम नहीं रहा। हृदय की विशालता, क्या हृदय की विशालता आपने माप ली? क्या फील कर रहे हो कि हाँ वो व्यक्ति बड़ा दिलदार आदमी है, उसके पास कोई भी जाता तो खाली हाथ नहीं आता? वो हृदय की विशालता है, वो हृदय की विशालता है।
तो विशाल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, विशालता जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे देखो, इसके बाद आता परिमाणवाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या था, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते, केवल फील करते हैं। परिमाणवाचक की क्या है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, सॉरी माफ कीजिए, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तौल सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, भैया 2 लीटर दूध दे दो, 3 किलो चीनी दे दो, कपड़ा 1 तोला सोना दे दो, 10 ग्राम चांदी दे दो, ठीक है ना, लकड़ी देना भैया जरा, ये सब परिमाणवाचक हैं। एक सेकंड रुक जाओ, ये सारी पदार्थवाचक हैं, पदार्थवाचक है ये। पदार्थवाचक, परिमाणवाचक क्या होता है, पदार्थवाचक। परिमाणवाचक संज्ञा थोड़ी होती है, अभी कर रहा हूं धर्म। पदार्थवाचक, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम काट सकते हैं, जिनको हम छाट सकते हैं, वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। ये देखो बैग देख लो, चलो अब बताओ संज्ञा का हो गया नहीं हो गया, ये बताओ जल्दी से। संज्ञा का बताओ, बताओ हो गया, हाँ साहब संज्ञा हो गया। वेरी गुड। क्या संज्ञा का कोई और प्रकार बचा क्या, बताओ भाई। अब जरा सारे लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर दो, सारे लोग अपने अपने माइक अनम्यूट करो, मैं अलाउ कर देता हूं सबको। सारे लोगों को शोर नहीं मचाना है। हेलो हेलो सर। हाँ हेलो हेलो, सभी लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर दो, बोलेगी कोई कुछ तक नहीं, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक। चलो भाई सारे लोग माइक अपने अनम्यूट कर दो, कर दिए। साहिल भी करो जल्दी से, सहेंद्र ने किया। फिर देखो एक बार टच करना है भाई स्क्रीन पर, एक बार टच करना है। अब एक साथ आवाज आनी चाहिए, ठीक है, उत्तर चाहिए मुझे एक साथ, एकदम माहौल बना के, क्लास वाला फील आना चाहिए, जैसे छोटे क्लास में आया करता था फील। हाँ भाई बताओ, संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण रहेगा इनमें से। एग्जाम्पल मैं दूंगा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एग्जाम्पल के आधार पर आपको उत्तर देना है, एक साथ बोलना है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे किसी स्कूल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्कूल का नाम है शिव देवी स्कूल, नंबर 1। दूसरा मैं बोल रहा हूं केवल विद्यालय या स्कूल। तीसरा मैं बोल रहा हूं नदी। और चौथा मैं बोल रहा हूं कावेरी। इसमें कौन कौन से जातिवाचक हैं, जल्दी बताओ। शिवदेवी विद्यालय और नदी। वेरी गुड, विद्यालय और नदी। विद्यालय से कितने स्कूल आ जाएंगे, जितने भी दुनिया भर के स्कूल उसके अंदर आ जाएंगे। और नदी में गंगा गंगा वंगा सब नदी आ गई। कावेरी क्या है, कावेरी क्या है, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक। नालायक को जातिवाचक बोल रहा है, बताओ कौन कौन बोल रहा है, व्यक्तिवाचक नहीं है सर, मैंने कावेरी। ठीक बोला है।
हाँ नहीं मानसी, मुझे पता है आपने ठीक बोला, मुझे पता है उनकी मोटी मोटी आवाज थी नालायकों की, ये लड़के बोले गड़बड़ करके। मैं बताऊंगा, मैं उनका नाम भी ले दूंगा फिर, अगर इस बार गलत उत्तर दिया तो कान खींचूंगा। कावेरी क्या हो गई? कावेरी हो गई व्यक्तिवाचक। वेरी गुड। अब बताना, अब बताना, अब बताओ चपरासी। चपरासी क्या है? चपरासी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चपरासी व्यक्तिवाचक है सर। क्या, क्या है, क्या है? सर जाति व्यक्तिवाचक। जाति है। जातिवाचक है, बिल्कुल। चपरासी, देखो चपरासी कहते हैं कोई भी हो सकता है, महिला भी, जैसे मेरे पिता भी चपरासी हो हाँ सकते सर, हैं, आपके जातिवाचक। पिता भी हो सकते हैं, किसी की माँ हो सकती है। चपरासी एक पद है ना? फोर्थ क्लास में जो लोग सर्विस का काम करते हैं वो चपरासी कहलाते हैं। चपरासी कोई पद पूरा थोड़ी है। तो कोई किसी के पिता हो सकते हैं, किसी की माता हो सकती है, कोई भी। तो ये क्या हो गया? एक जातिवाचक हो गया। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं रिक्शे वाला। रिक्शे वाला जाति जातिवाचक होगा। ये सारे, कोई नौकरी है, कोई पद है, ये सारे के सारे जातिवाचक हैं। ठीक है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। कक्षा। जातिवाचक। जातिवाचक होगा। कक्षा समूहवाचक है, एक समूह का अरे सॉरी सर, हाँ सर, समूहवाचक कक्षा में। समूहवाचक है कि नहीं? यस सर। समूहवाचक Yes, हो गया। sir. उसमें 60-70 स्टूडेंट है, उन सबका समूह है। ठीक जैसे भीड़ हो गया, सभा हो गया, जंगल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल में सारे जानवर होंगे, सब समूहवाचक है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। अब तुम्हें बताना है ताजमहल। ताजमहल व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक होगा सर। किसी को डाउट तो नहीं है व्यक्तिवाचक में? नहीं सर। नो सर। क्योंकि ताजमहल एक ही है, और ताजमहल Yes, का नाम लेते ही केवल ताजमहल ही आएगा, लाल किला तो चल के आएगा नहीं आपके पास। इसका मतलब है व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है। अब बताओ हंस। हंस। हंस हंस जातिवाचक। जातिवाचक है। हंस तो बहुत से हो सकते हैं ना। हंस में भी कोई, जैसे मान लीजिए मैं कुत्ते की बात करूं तो डाबरमैन भी हो सकता है, लैब्राडोर भी हो सकता है, गोल्डन रिट्रीवर भी हो सकता है, पवेलियन भी हो सकता है, कोई भी कुत्ता हो सकता है, बुलडॉग भी हो सकता है। ऐसे हंस में भी तो हो सकता है कई प्रजातियां हो। और Yes, sir. अगर मैंने किसी हंस का नाम रख दिया है श्वेत, श्वेत नाम मान लो हंस का नाम रख दिया है, अब क्या होगा वो? वो तो व्यक्तिवाचक होगा। तो व्यक्तिवाचक हो गया, तो श्वेत नाम का एक ही हंस हो गया। ठीक है। तो अब चलो, अब बताओ लेवाइस। लेवाइस क्या है? एक कंपनी है कपड़ों की। यस सर। तो बताओ भाई, ब्रांड है। मैंने केवल आपको यहाँ कंपनी हटा देता हूं, मैं लिख देता हूँ लेवाइस। अब बताओ क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक होगा सर। जातिवाचक होगा। तो व्यक्ति होगा क्योंकि वो एक नाम है ना पर्टिकुलर। बिल्कुल मानसी। अब ये बताओ लेवाइस लेवाइस नाम के कितने ब्रांड है तुम्हारे सामने नालायकों? एक है। एक है, तो फिर इसमें जातिवाचक कैसे हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा सर। व्यक्तिवाचक होगा। अच्छा कंपनी बता दो। कंपनी लेवाइस सर बता दो, कंपनी क्या जातिवाचक होगा रहेगा? सर। तो सर वो समूह जातिवाचक। समूह समूह होगा। हाँ। समूह मानसी होगा। शाबाश, जीते रहो बेटा। समूह हो जाएगी कंपनी। हाँ सर, समूहवाचक। बौरा गए 2 मिनट में, चक्कर खा गए अभी। अब बताओ चलो। नहीं सर, वो ध्यान कहीं थोड़ा सा है ना, इसको नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं भी सोच सोच के एग्जाम पे ला रहा हूँ। ठीक है। अब बताओ बिस्लेरी। बिस्लेरी व्यक्ति होगा। बिल्कुल, मानसी का उत्तर मिल गया मुझे। बाकी लोग बताओ बिस्लेरी। बिस्लेरी मतलब बहुत ज्यादा बिस्लेरी होता है, व्यक्तिवाचक ही होगा। अरे व्यक्तिवाचक होगा बिस्लेरी, कंपनी व्यक्तिवाचक। का तो नाम है। अब वो पानी बनाए चाहे वो अमृत बनाए, हमें उससे क्या मतलब? यस सर। तो एक बिस्लेरी एक ही कंपनी तो है। व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब बताओ, मैंने कहा पुस्तक, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक? जातिवाचक। समूहवाचक। समूहवाचक पुस्तक नहीं होगा बेटा, नहीं सर, सर जाति होगा। व्यक्तिवाचक होगा। जातिवाचक होगा। पुस्तक में मैथ्स की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक, अंग्रेजी की, उर्दू की, अरबी की, फारसी की, या कोई पर्टिकुलर नाम की पुस्तक, है ना? तो ये जातिवाचक ही होगा। ठीक है। अब बताओ, अब बताओ समूह का, तुम्हें एक एग्जाम्पल बढ़िया सा पूछते हैं। अब तो बता दिया होता है, समूह का नहीं पूछेंगे। अब बताओ
तारामंडल, तारामंडल समूहवाचक होगा सर। बताओ भाई, बाकी एक का उत्तर मिला मुझे। तारामंडल, आकाश में बहुत से तारा होते हैं सर, तारों का समूह होता है, हाँ समूहवाचक सर, होगा। समूहवाचक होगा। बिल्कुल समूहवाचक होगा, तारामंडल समूहवाचक। लेकिन आप बताओ बृहस्पति, व्यक्तिवाचक। बृहस्पति सर एक ही व्यक्तिवाचक होगा सर। व्यक्ति। व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आ रहा है चीजें? यस सर। पेपर में Yes, ऐसे sir. एग्जाम्पल नहीं आएंगे, लेकिन एलिमिनेट कर लोगे आप ऐसे लगा लगा के दिमाग। अच्छा Yes. अब बताओ, अब बताओ, सूर्य के उपग्रह समूहवाचक जातिवाचक। सूर्य के उपग्रह, एक सेंटेंस लिखा है सूर्य के अनेक उपग्रह हैं। अब अंडरलाइन कर दिया ना, सूर्य के सर, समूह आया उत्तर, मानसी ने समूह दिया। बाकी बताओ भाई, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, परिमाण, जो बताओ बताओ बस। व्यक्तिवाचक सर। नहीं सर, नहीं सर, महेंद्र का मुझे समूह उत्तर होगा। मिला। चलो बाकी बताओ भाई, 2 उत्तर तो मुझे मिल गए हैं, महेंद्र का और मानसी का। सहेंद्र, हाँ धर्मराज बताओ। जातिवाचक होगा सर। जातिवाचक होगा, सूर्य के उपग्रह। अच्छा सूर्य के नहीं उपग्रह सर। तो व्यक्तिवाचक होगा सर, एक ही होगा। सर उपग्रह सर चंद्रमा को बोल रहे हैं क्या? सूर्य एक ही के होगा, उपग्रह, व्यक्तिवाचक होगा सर। सूर्य के उपग्रह। अच्छा सन्नी देओल कह रहे हैं अनम्यूट का, अनम्यूट नहीं हुए। सन्नी देओल अनम्यूट हो जाओ बेटा। हाँ बोलो। लो, एक तो ये लड़के इतने उत्पाती है ना। हाँ हो गया अनम्यूट। बोल भाई सन्नी बता, सूर्य के उपग्रह। सूर्य के उपग्रह बेटा समूहवाचक होगा, ध्यान रखना। सर जिसमें जैसे कि पृथ्वी, चंद्रमा, ये सब सूर्य के आएगा तो उपग्रह समूहवाचक हो जाएगा। चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हाँ सर। सूर्य के उपग्रह सारे ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनिचर, सब। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का, वे सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि वे सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। तो ये समूहवाचक होगा। मानसी का उत्तर ठीक है। महेंद्र समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ सर, तब समूहवाचक हो जाएगा। समूहवाचक होगा। अब बताओ, अब बताओ, गधा का पर्यायवाची सर बता दीजिए। गदहा का बैसाख नंदन। और सर पूरा बताइए। और यार अब ऐसे याद तो गदहा का याद कभी ऐसे किया नहीं है, लेकिन आपके उसमें फाइल में नहीं है जो मैंने दी पर्यायवाची वाली? नहीं उसमें तो नहीं है। पक्का? पक्का। तो नोट कर लो फिर, गदहा का पर्यायवाची। तो बताओ ये दिन रहेगा गदहा का पर्यायवाची मास्टर साहब याद करेंगे और करवाएंगे नौकरी के लिए। 79 गदहा तक के भाव बढ़ गए भैया, तो नोट कर लो नालायको। गदहा, ये नौकरी जो दिन ना दिखाए सो थोड़ा है। सर हाँ बेटा। कह रहे हैं सर जो एसएससी का पेपर चल रहा है सर, 80-90 क्वेश्चन लड़के जो करके आ रहे हैं सर, वो रॉन्ग भी कर रहे हैं कि राइट करके आ रहे हैं? यार देखो हम बताएं, अभी पैट का एग्जाम हुआ था, ठीक यस है? सर। तो पैट के एग्जाम में, पैट के एग्जाम में क्या हुआ था? अच्छा पहले का मैसेज है मानसी का, कोई बात नहीं। पैट का जो एग्जाम हुआ था उसमें लोग करके आए थे, नहीं हम 100 करके आए, हमारे 100 के 100 ठीक है, ठीक है ना, हमारे Yes, 95 sir. नंबर आएंगे। हाईएस्ट जो नंबर गया वो 80-82 गया है, बहुत ज्यादा गया है 85, उससे ज्यादा किसी के नंबर नहीं आए। परसेंटाइल भले ही 90-90% आ गया है लोगों का। जीडी में तो सर लगता है 76 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट वही करना बोल रहा है, हूँ, तो ठीक है। पेपर सॉल्व करके आना बड़ी बात नहीं है, सही Yes, sir. कितने होते हैं वो बड़ी बात है। उस पेपर जब दे के आते हैं ना, उसमें लगता है कि हम आईएएस बन गए, हमारा हो गया इस बार, लेकिन उस जब आंसर की आती तो उसका बहुत अंतर पड़ जाता है। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन करो, ज्यादा करो और साथ में एक्यूरेट करो। एक क्वेश्चन कम हो जाए, एक्यूरेट ज्यादा हो जाए, बेहतर 70 है। क्वेश्चन रहेगा तो सर सही रहेगा ना? बिल्कुल नहीं, 76 और 80 के बीच में मार के आओ। 90 तो जो मार के आ रहा होगा सर, तो तुक्का भी तो मार के आ रहा होगा तो उसमें। क्या मार के आ रहा? अब मान लो एक आध बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो मारा है तो ठीक है, उसका सेट बहुत सरल आ गया तो बात अलग की है। वरना 90 क्वेश्चन आप मार के आ रहे हो 100 में से, तो और नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सुसाइड वाला काम कर रहे हो। हाँ सर।
नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसमें? एनालिसिस जो हो रहा है, कोई बोल रहा है 90, कोई बोल रहा है 85, कोई बोल रहा है 88 करके आया। एग्जामपुर चैनल है उसमें तो सर 85-90 क्वेश्चन तक मुझे ये अटेम्प्ट बताओ करके इसमें लेके नेगेटिव आए। मार्किंग कितनी है, कितना परसेंट है नेगेटिव मार्किंग? 0.5 है सर। 0.5 नहीं होगी बेटा, नहीं सर, नहीं है सर। सर नहीं, इतनी नहीं है। 0.25 होगी या 0.33 होगी? चेक करो तुरंत अभी और फिर मुझे बताओ, फिर मैं बताऊं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक मिनट सर, हाँ, कंफ्यूजन चेक करके बताओ व्हाट परसेंटेज इज द ए भाई, कोई नेगेटिव तो मार्किंग बता दो। SSCGD। तब तक मैं तुम्हारे गधा का पर्यायवाची नोट करा दूं, गधा। खर, गर्धव, बैसाख नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान, गधा। नोट कर लो। सर 0.25 है। 0.25 है। 0.25 है सर। 85 मार के हाँ आओ। जी। 85 से कम मार के बताना कोई। 85। 85। अरे तो सर क्वेश्चन भी तो आना चाहिए, मैथ तो हार्ड आ रहा है सर इस समय। देखो अब तुम्हें इसका गणित बताते हैं, 85 का 0.85 का गणित तुम्हें बताते हैं। हिंदी तो मान लीजिए सर 25 का 25 कर लेंगे। नहीं, हिंदी को GS छोड़ो, हिंदी हाँ छोड़ो, सर। मैं बाकी बताता हूँ, इसका तुम्हें फायदा नुकसान बताता हूँ। पहले तुम्हारे गधा के पर्यायवाची नोट करा दे, उसके बाद तुम्हारे लिए पेपर का पैटर्न समझा देंगे थोड़ा सा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना फायदेमंद है। गधा का लिख लो, खर, गर्धव, गर्धव इसका तत्समय ध्यान रखना, बैसाख नंदन, हे बैसाख नंदन, रासव, धूसर, बेसर, चक्रीवान, क्या बात है, चक्रीवान और गधा, और गधा। नोट हो गए? यस सर। अब आ जाओ जरा तुम्हारे उस नियम की बात कर लेते हैं। 1/0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, आप 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तब आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो कट जाएगा। ठीक है, मान लो। गलत है। हाँ, अब जैसे मैं एक और आसान कर, मान लो एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो गया, ठीक है, और इसके 5 6 7 8 9 10 ये 6 क्वेश्चन, 3 और 3 6, ये 6 क्वेश्चन इसके ठीक हो गए। तो इन 4 की वजह से एक क्वेश्चन उसका कट जाएगा, यानी इसके 6 में से 5 क्वेश्चन ठीक रह जाएंगे केवल, यानी 5 दूनी 10 नंबर इसके आएंगे। यही तो नेगेटिव मार्किंग प्रोविजन है। लेकिन गणित क्या कह रहा है? गणित ये कह रहा है एक क्वेश्चन के कितने विकल्प होते हैं? एक क्वेश्चन के होते हैं 4 विकल्प, 1 2 3 4, यानी एक क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। अगर आपने 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाया अंधाधुंध ए बी, तो गणित ये कहता है कि उनमें से एक क्वेश्चन ठीक हो ही जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ठीक हो गया, आपको नंबर मिल गए 2, और 3 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें 0.25 इसका कटा, 0.25 इसका कटा, 0.25 इसका कटा, तो 25 थी, 75 -75 कर दो, यानी 1.25 के फायदे में तो आप फिर भी रहे, माइनस में। प्लस में। हाँ प्लस में सर। 2 - 1.75 करोगे, 2 - 0.75 करोगे, माइनस का लड़के 1.25 बचेगा नहीं बचेगा? प्लस का एक क्वेश्चन का दो नंबर मिलाना तुम्हारे लिए। तो अब मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कौन सा छोड़ के आना है, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार हैं वो देखना। एक क्वेश्चन आप वो छोड़ के आए हो जिसमें आपको एक का भी आइडिया नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं सुना लग रहा है, ना उसके ऑप्शन सुने हुए लग रहा है, ना क्वेश्चन सुना हुआ लग रहा है। ऐसे बेटा 5 से 10 क्वेश्चन छोड़ाओ, बाकी सब में मार के आओ। मैथ्स में रिस्क मत लेना। रिस्क कहां लेना है? हिंदी में रिस्क ले लेना, ठीक है, जीएस में रिस्क ले लेना, जीएस में जरूर रिस्क ले लेना। कैसे रिस्क लेना उसका तरीका बताता हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के बारे में आपने सुना ही नहीं है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उल्टा सीधा आ गया, लेकिन उसके 4 ऑप्शन है, एक है गांधी जी, एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा पट्टाभी सीतारामैया, और एक मान लीजिए हम बोले अल्लूरी सीताराम राजू।
आपने ये नाम तीनों सुने हुए हैं, नेताजी के बारे में सुन रखा है, गांधी जी के बारे में सुन रखा है, पट्टाभी सीतारामैया के बारे में सुन रखा है, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू आपके दिमाग में है ही नहीं ना, आपने कभी सुना। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर यही होंगे, ये ध्यान रखना। जिस प्रश्न का कोई भी शब्द आपका सुना हुआ नहीं होगा, उस प्रश्न का उत्तर भी वही होगा जो हमने नहीं सुना होगा। हाँ अब सर, लेकिन पैट में हाँ बेटा जी, पैट में हुआ सर था वो ऐसा। क्वेश्चन राइट होता है सर? हाँ 90% सही आएगा। जिसका आपने क्वेश्चन नहीं सुना है उसका उत्तर भी ऐसा ही लगा जो आपने नहीं सुना हो, ठीक जाएगा। लेकिन एग्जाम में आप जो ऐसे तुक्का मारते थे क्या? हाँ हमने बहुत मारे भाई, हमने सर पैट में हुआ था ऐसी। पैट में हुआ था। तो ये तुक्का हाँ जी। नहीं है, ये स्ट्रेटेजी होती है, ये काम करने के तरीके होते हैं, ये कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन होती है। अब तुम्हें और बताते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके आपने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं सुन रखा, कुछ भी नहीं पता यार ये कैसे काम करेगा इसमें, मतलब क्वेश्चन ही नहीं सुना, ठीक है। आपके चारों विकल्प बेटा ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने हैं, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, उसमें हाथ नहीं फेरना। जिसके ना क्वेश्चन सुना है ना जिसका विकल्प सुना है, उस क्वेश्चन को हमने नहीं छूना। जिसका हमने क्वेश्चन भी नहीं सुना है, विकल्प भी नहीं सुना है, और एक विकल्प हमने मतलब सारे विकल्प सुने हुए, एक विकल्प हमने नहीं सुना है, उसको तो अनचूज करके वही आंसर लगा के निकल लो आगे, चांस है वो ठीक हो जाएगा। और आपको लग रहा है कि सर आप कह तो रहे हो मेरा जो प्लान था वो 80 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने का, आप कह रहे हो 85 या 90 सॉल्व करके आओ, मैं तुक्का मार के आया। तो बेटा तो मैं ये माना तुमने 7 क्वेश्चन ठीक किए ना, और तुम्हारा बुरा से बुरा दिन हो तो 7 में 7 गलत जाएंगे। अगर तुक्का तुमने मारा और मेहनत तुमने की है, ज्यादा पढ़ा हुआ होता तभी तुक्का ठीक होता, तुमने पढ़ाई की तुक्का ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे मान लो मैं कह रहा हूं 2 क्वेश्चन ठीक हो गए तुम्हारे, और तुम्हारे 5 गलत हो गए। 5 गलत होने से तुम्हारे 1.25 नंबर कट गए, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर की 4 नंबर तुम्हें मिल गए। 4 - 1.25 कर दो, कितना बचा? ये आपका बच गया 2.75 नंबर, 2.75। पौने 3 नंबर का फायदा हो गया। अब 7 में से 2 तुक्का तो ठीक हो ही सकते हैं तुम लोगों के, इतना तो भरोसा है खुद पर नहीं? यस सर। ट्राई करके कहेंगे ना सर। हेलो और सर। बेटा एक बात सुनो, तुम्हारा दिन इतना खराब है कि 7 में से 7 अटेम्प्ट करो तब तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुम्हारे 7 के 7 गलत हो गए, तो समझ लेना तो तुम्हारे इस साल हाथ में नौकरी नहीं है, तो इतना भाग्य खराब चल रहा है। नहीं सर, आशीर्वाद दीजिए, जितने लोग हैं सब कर लोग नहीं मैं बेटा अच्छा होगा, मैं एक बात कह रहा नहीं हूँ सर, आप अपनी जुबान से बोल दीजिए, सबका लग जाए तो हो सकता है लग जाए सर, हम तो बहुत बिल्कुल परेशान हैं सर। लगेगा। मैंने तुम्हारे लिए तो बहुत, तुम सबको बोल रखा है, तुम सबके कंधे पर अब की BSF CISF सब लगा हुआ देखना है मुझे। फोटो भेजोगे सब अपने अपने टेलीग्राम पे स्माइल करते हुए। स्माइल तो तुम क्या हाँ सर, करोगे, बिल्कुल ट्रेनिंग में तुम्हारे ऊपर डंडा चल रहा होगा, रोते हुए फोटो भेजोगे। 9 महीने की 11 महीने जो ट्रेनिंग होती है, ठीक हो जाओगे सब। लेकिन हो जाए वो तब एक ना बोलिए। मेरे लिए फख्र का दिन होगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, कि अगर दिन बहुत ही ज्यादा खराब हुआ तब तुम्हारे 7 में से 7 क्वेश्चन गलत होंगे, वरना 7 में से 5 गलत हो गए, 2 सही हो गए, जो सबसे बेकार स्थिति है उसमें भी तुम 2 नंबर 3 नंबर के फायदे में हो। इसीलिए 85 से कम अटेंड करके कोई नहीं आएगा, और यही नेगेटिव मार्किंग 0.33 होती तो मैं बोलता बेटा 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आओ। धर्मराज क्वेश्चन बढ़ा के आना, 76 में काम नहीं चलेगा, काम तो चल नहीं सर, जाएगा। 80 क्वेश्चन करेंगे सर, 80-82 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, इससे ज्यादा नहीं 85 करेंगे से कम नहीं करके आना, 82 नहीं, मैं कह रहा हूँ 85 से कम नहीं करके आना। क्योंकि मैं सर तो पूरे 100 उसमें लगा के आ जाऊंगी। नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा कर लेंगे तो मेरिट में दिक्कत हो जाएगी सर। जो राइट रहेगा वही करेंगे, 4-5 क्वेश्चन सर मारेंगे, तुक्का मारेंगे, नहीं तो फिर सही सही मार के आएंगे। देखो सुनो, तुक्का कम से कम 5 क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करके आना है, 100 भी अटेम्प्ट मत करना लड़की, 100 ज्यादा हो जाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना रहती है। 85 जो है मेरे हिसाब से 85 और 90 के बीच सेफ है, बाकी आप अपने अपने हिसाब से खेल लो। मैं तो कहूंगा 85 में से 85 और 90 के बीच। अगर आपकी जगह मैं होता, अगर मुझसे कोई कि कल आपका SSC GD एग्जाम है, इस स्थिति में जाना है, तो मैं 95 मार के आता। सर GD का एग्जाम आप भी दिए होंगे ना सर? हाइट नहीं तो नहीं अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम GD का एग्जाम नहीं देते। ओके सर। सर हम तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे जैसा लगता है, बाकी हमको मैंने कुछ दिक्कत नहीं। महेंद्र धैर्य रखो, मुझे जो लगता है तुम्हारी मैथ्स पे कमांड कैसी है बेटा ये बताओ। मतलब लगभग ठीक ही है सर। क्वेश्चन कैसे हो रहा है मैथ्स के? ठीक ही हो रहा है सर, लेकिन मैथ का ना मैंने कुछ दिन जैसे
एक 2-4 दिन अगर छोड़ देते हैं पढ़ाई करने के लिए तो फिर हाँ। भूल जाते हैं जैसा लगता है, मतलब थोड़ा सा हिंट मिल जाने से पता चल जाता है। तो देखो, वैसे प्रैक्टिस तो कर ही रहोगे, कभी आपने जैसे भगवती सर या दीपक सर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके अलग किसी और किताब से क्वेश्चन करने का प्रयास किया है? नहीं सर, कहाँ, मैंने इसी को खत्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा, उसी को तो नहीं कर पाते। कभी आपको एक काम और भी कीजिए, महेंद्र का तो कल पेपर है, कोई बात नहीं, आप तैयारी अच्छी है आपकी, आप बहुत अच्छा करोगे, जीते रहो, बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन मत लेना। बस क्रम यही रखना, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और सबसे बाद में मैथ्स, वो गलत ना हो पाए। एग्जाम दे के आना तो बताना कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ, हम सभी को बताएंगे, हमको जितना क्वेश्चन रहेगा हम पूरा मतलब कैसे कि आया पूरा नाम के साथ बताएंगे कैसे आया क्या आया। अरे नहीं, बिल्कुल। स्टैटिक जीके जैसे आया मेरा तो ना फर्स्ट वो बार है ना, बताना इसलिए क्या आया। हमको आइडिया नहीं ना है उतना, हम हाँ सब हाँ बताएंगे। बिल्कुल। और दो काम करना, क्वेश्चन याद करने के चक्कर में पेपर मत भूल जाना, कि भाइयों को बताना है क्वेश्चन याद कर लो, टाइम खराब मत कर देना उसमें। क्वेश्चन तो तुम्हें अच्छे अच्छे याद रह ही जाएंगे, बस तुम्हें ये आकलन करके आना है कि भाई टफनेस कितनी है। या स्टैटिक पार्ट आया तो भाई पॉलिटी ज्यादा आई है, संविधान ज्यादा आ रहा है, गांधी युग से ज्यादा आ रहा है, ज्योग्राफी से ज्यादा आ रहा है, ये याद करके आना है। बाकी एक दो क्वेश्चन जो अच्छे हुए तुम्हें वैसे ही याद रह जाएंगे भाइयों को बताने के लिए। मैथ और रीजनिंग सर का बता वैसे से देना बोल कौन रहे सा हैं कि सिलेबस पॉलिटिकल है। में ज्यादा आ रहा है। पॉलिटी इसीलिए आएगा ना, अभी जो वनडे एग्जाम में जो एक हिस्सा बचा हुआ है, वो बचे हुए दो हिस्से, एक एंशिएंट यानी प्राचीन भारत, दूसरा बचा है पॉलिटी। और पॉलिटी बच्चों को करता है परेशान। और मैं आपको बता यस चुका सर। हूं, जिनका पॉलिटी का, जिनकी तैयारी एग्जाम अभी आगे है, उन्हें पॉलिटी में 4 अनुच्छेद चैप्टर देख लो। आर्टिकल से ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन सर। तो प्रस्तावना देख लेना महेंद्र, पढ़ लेना प्रस्तावना, ठीक है, आर्टिकल सर प्रियम्बल से जिसे इंग्लिश बोलते क्वेश्चन में आ हैं, रहा है बताओ। सर, आर्टिकल से। मूल अधिकार। अरे सुनो तो यार, तुम लोग तो सुनते नहीं हो। मूल अधिकार, पता नहीं। डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और न्यायालय, इनके आर्टिकल्स याद कर लेना बस प्रभु, इतना काम कर लेना, हो जाएगा। इसमें से तुम्हारे अगर पॉलिटी के 5 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं आ गए, तो 3 क्वेश्चन इनमें से ही होंगे, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन भी इसी में से आ जाए। मूल अधिकार के प्रस्तावना आर्टिकल्स, किसे बोलते हैं? क्या कह रहे थे बेटा? प्रस्तावना। हाँ, प्रस्तावना से आर्टिकल नहीं आएंगे, प्रस्तावना से कोई शब्द आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि सर मैं ये समाज, नहीं बोल रही, मैं बोल रही प्रस्तावना मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रीएम्बल बोलते हैं। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो स्टार्ट होती है भारत की प्रस्तावना। अब तो सर बता दीजिए आप किस जगह से हैं। अच्छा, हम, अरे भैया क्या कीजिएगा जान के, उत्तर प्रदेश से हैं, अपने उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश से। से तो हम लोग भी हैं सर, बता देंगे तो हो सकता है तो ज्वाइनिंग होने के बाद आएंगे ना मिठाई बिल्कुल लेकर। बिल्कुल, आपका स्वागत है। मैं इसीलिए नहीं बताता, क्लास के अंत की तरफ इसलिए बताता कि मान लो कोई मेरे क्षेत्र का बच्चा हो तो वो ये ना समझे अरे अब तो अपने घर का है मास्टर, दादागिरी चलाओ क्लास में, हाँ क्षेत्रवाद सर, हावी ना हो पाए। आजकल का दुनिया बड़ी खराब है। हाँ, वैसे हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहा है लड़के? दोबारा बोल, आजकल की दुनिया बेकार है। समझ में नहीं आया मुझे, फिर से बोलो। आजकल की दुनिया खराब नहीं, मतलब दुनिया के लोग खराब हैं। हाँ सही कह रहा, दुनिया बहुत खराब हो गई है। और लड़का उड़ीसा से बोल रहा है क्या सर? नहीं नहीं, बिहार से है शायद महेंद्र जी, महेंद्र जी बिहार से हैं। झारखंड से सर, झारखंड 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 से हैं, अच्छा अच्छा, झारखंड से हैं। चलिए झारखंड आप, से। भैया बड़ी तो बड़ी। सीआरपीएफ ज्वाइन करनी है फिर तो। अच्छा। जी हाँ, झारखंड वालों को सीआरपीएफ में थोड़ी सी अहमियत मिलती है, ऐसे मिलती है क्योंकि जो नक्सलाइट बेल्ट है, उन्हें पता होता है कि भाई हाँ, झारखंड के जो लड़के हैं वो जंगल से ज्यादा परिचित हैं। सर सीआरपीएफ में हाँ, कोई और पद ऊपर ही नहीं है, जंगल है। क्या हुआ बेटा सीआरपीएफ में? पूरा खाली है। हाँ, वो लड़के ज्वाइन ही नहीं करते। अरे एक पद ही नहीं निकला है, एक भी पद नहीं है। सीआरपीएफ में इस बार पद ही नहीं निकला है। नहीं सर, नहीं वो सर, अलग से कुछ वैकेंसी सीआरपीएफ आएगा। में नहीं है। सीआईएसएफ में है। हाँ सब में हाँ है सर, है। सीआरपीएफ खाली है पूरा, यार ये तो गलत बात है। क्योंकि वो नहीं अलग सर, से वैकेंसी सीआरपीएफ में, और निकालेंगे। एक चीज और है, हाँ, एक और है, इन दो में नहीं निकली है। आईटीबीपी में है सर। है। हाँ उसमें भी है। हाँ तो सर बस हम ठीक सर, है। अरे यार तुम्हें सर तनख्वाह लेनी है ना, तुम्हें क्या मतलब, सर सर सीआईएसएफ सर मिल जाए बेस्ट है। सर हाँ सर हमको ये नौकरी के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। 2002 या 1 के बाद हमारा गांव में किसी का नौकरी नहीं लगा है, मतलब ओहो, आज तक में मेरा गांव में
कितना 2 एक आदमी का अनुकंपा में लगा है और मतलब 3-4 आदमी का आज तक नौकरी लगा है बस, वो भी 2000 मतलब 2002 से पहले का जो भी है, उसके बाद किन्हीं का नहीं है। सरकारी नौकरी की बात कर रहे हो महेंद्र? हाँ सर, हाँ सर। तुम्हारा हाईवे से कितनी, मतलब जो तुम्हारा जो एरिया लगता है झारखंड में, वो बहुत इंडियन एरिया लगता होगा महेंद्र? हाँ सर, मतलब रांची गांव से हैं। बहुत आउट है। रांची मतलब रांची नहीं है, रांची से बहुत दूर है। मतलब ओहो, सन्नी देओल का भी अरे बता रहे हैं सर, हमारे यहाँ से भी घर के स्थिति है। बाजू बाजू पास घर है क्या? अच्छी बोले रांची गुमला गुमला। ओहो, चलो कोई बात नहीं महेंद्र, इस बात तुम्हारी लग रही है, बढ़िया से नौकरी एकदम 2-4 फायर कर देना आते ही, तमंचे पे दिल्ली टेस्टिंग कराना पूरे गांव को। ना भाई, जाम में मैं- किसी तरह निकल गए ना सर, तो हम तो बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त लोग ना, वो लोग को पीठ तरह बांध के दौड़ में निकाल सकते हैं। अच्छा, सही बोल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। बाकी दौड़ उड़ में किसी में मतलब फिजिकल में ज्यादा कुछ हमको दिक्कत नहीं लगता। ऐसे हाँ हम लोग तो माने खेत खूत में काम उम करते रहते हैं, दौड़ धूप हम बिल्कुल। लोग का फुटबॉल वगैरह खेलते रहते हैं बीच बीच में, हाँ नहीं हो। चलो कोई बात ठीक है नहीं। भाई, एग्जाम दे के आओ, बताना हम लोगों को क्वेश्चन। हाँ भाई हाँ, तो अब आप लोग क्या है भाई, अब हमारे चलने का भी समय हो गया है। बाकी जो आपकी क्लास चल रही होगी तो बता देते हैं भाई, हम बरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं मूलतः, तो अंदर की बात है, ज्यादा गदर गदर मत काटना, कोई बरेली वाला हो तो उसकी ज्यादा टांगे तोड़ूंगा, वैसे है नहीं कोई बरेली वाला, ये मुझे पहली क्लास में अंदाजा हो गया था। और बाकी अपना ध्यान रखिए, अगली क्लास में क्या टॉपिक करना है वो बता देना मुझे, मैसेज वैसेज कर देना तो मैं वो करा दूंगा। हल्द्वानी है ना सर बरेली में? क्या बेटा? हल्द्वानी? हल्द्वानी बरेली से बेटा 150 किलोमीटर आगे है। यस सर, हम टीए की वैकेंसी देखने के लिए गए थे, तो बरेली जंक्शन से ही ट्रेन चेंज किए थे हल्द्वानी के लिए। हाँ झारखंड हल्द्वानी गए के लिए। थे। हाँ, टीए का पेपर कैसा गया था तुम लोगों का? क्या सर? टीए का पेपर कैसा गया था टेरिटोरियल आर्मी का? वो सर फिजिकल पहले हुआ था सर। ओहो, उसमें फिजिकल कितना करवाते हैं? सर वही 1600 मीटर है। अरे यार, इनने हद काट रखी है। ग्राउंड सर बहुत नीचे है ना, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उत्तराखंड में सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सन्नी कह रहा है सर मैं 2 किलोमीटर चढ़ाई पर रनिंग करता हूँ। भाई मेहनत करो, सही बात है, रनिंग बहुत तगड़ी आती है, रनिंग भी अच्छी आती है, ये निकल गया पर तुम बोलो आधी मेहनत तुम्हारी सफल हो जाएगी। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं। महेंद्र कल पेपर है तो अभी ज्यादा पढ़ना मत, अब आराम से आके सो जाओ घोड़े वोड़े बेच के, ठीक है, जो होगा सो देख लिया जाएगा, पेपर में उसी क्रम में सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा उत्तराखंड के हैं आप, अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपको ये करना है कि जो आपके क्वेश्चन है वो पहले हिंदी सॉल्व करना, जीएस सॉल्व करना, फिर रीजनिंग करना, उसके बाद मैथ्स करना, ठीक है ना, और थोड़ा तेजी से करना, एक्यूरेसी के साथ करना, और क्वेश्चन लगाओ 80 के आसपास आपको मार के आने हैं, 85 के आसपास मार देना। वैसे मैं आपको कहूंगा कि आप 80 के आसपास मारो, धर्मराज 85 मार देना, बाकी आपकी इच्छाएं हैं। आपने मैं तो पूरे 100 लगा कर आऊंगी सर। 100 मार के मत नहीं, आना, गलत हो जाएगा। लड़की इतना मत मार के आना। गलत हो जाएगा तो मेरिट में गलत होने की नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान में नहीं रहोगी, नुकसान में नहीं रहोगी, लेकिन बाई चांस अगर दिन खराब हुआ तो उसमें ये भी बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहिए, रिस्क लेना चाहिए थोड़ा लेना चाहिए। जैसे बिना हेलमेट के आप निकलो घर से तो 10 किलोमीटर चले जाओ, ऐसा थोड़ी कि मतलब हाईवे पे उड़ रहा है बिना हेलमेट के, तो पक्का की नुकसान करके ही आपको आओगे। क्वेश्चन अटेंड करना, उससे ज्यादा नहीं तो फिर मेरिट में भी नहीं रहेंगे। हाँ, तो उसमें जब हाँ नॉर्मलाइजेशन सर, होता है ना, नॉर्मलाइजेशन नुकसान होता है, तो 85 के आसपास माना, 85 और 90 के बीच मार के आना मानसी। सर हाँ ये सर पढ़ाई ठीक है किए हैं, सर, वो पढ़ाई तो मैं जब वैसे ही बोल पढ़ाई रही जो थी, हम सच लोग में किए थोड़ी हैं, 100 मार कर आऊंगी। मुझे पता है, ये शैतानी चल रही है क्लास में। हाँ महेंद्र। सर पढ़ाई किए हैं, उसमें से अगर डाउट लग रहा है तो तुक्का मारने में मजा आएगा सर। हाँ, तुक्का मारने में मजा आएगा, सही है। देखो जिस क्वेश्चन के आपको 2 में डाउट हो कि यार ए या बी में से कोई एक है, बाकी सी और डी तो नहीं है, उसको हाँ छोड़ के आना ही नहीं है, उसका तुक्का मार के आना जिंदा। हाँ सर, वही बात बोल रहे हैं। जिसके ए और महेंद्र बी है, भाई टेलीग्राम चैनल पर अपना नंबर दे देना तो। हम अपना नंबर राघवेंद्र ये अंकुर नाम से महेंद्र के पास महेंद्र मुझे नहीं मैसेज सर, कर। आपका नहीं सर, वो महेंद्र जी का बोल रहे हैं। अच्छा महेंद्र जी का बोलना है। तो मेरा एग्जाम तो दे के आएंगे तो बताएंगे ना कौन सा आया, कैसे आया, तो सिलेबस हम लोग देख लेंगे एक बार फिर से। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो वो आपको महेंद्र जी आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप, अरे ग्रुप तो आपका बना होगा ना एक एसएससी जीडी वाला। हाँ हाँ महेंद्र सर, भाई, उसी पे नंबर सेंड करो अपना। बस उसी में कर ठीक। देना। तो हम सर चले। एक दिन अपनी क्लास दोबारा से लगवा लेना, तो उसी में बता देंगे वो, कल को फिर लगवा लेना अपनी क्लास। हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, सब मास्टरों से कहते हैं ऐसा करो कि एसएससी जीडी वालों को हम गोद ले रहे हैं,
हम ही पढ़ाएंगे हम पूरे दिन हम ही पढ़ाएंगे, आप सब लोग आराम करें। एसएससी जीडी को ही पढ़ा दे रहे हो 2-2 घंटे। नहीं सर, हाँ। नहीं, कल ले लेना बस क्लास, ताकि वो अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह बता दें जो पता है उन्हें कि क्या क्या आया है बस। अच्छा, हाँ। तो वो तो किसी भी हिंदी क्लास का- में बता देंगे, कोई भी किसी टीचर भी होगी वो इतना बता नहीं देंगे। सर, आपकी क्लास आपकी में ही क्लास सुनना में है सर हमें। बात हो जाएगी और किसी क्लास में बात नहीं हो पाएगी सर। अच्छा, हाँ, हमारी बस कोई क्लास में और नहीं बातें ले। होती हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन और लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन कल तो ठीक है सर। कल तो पेपर देके आएगा ना? परसों। हाँ, परसों लगवा लेंगे। हाँ, तो मतलब परसों। हाँ ठीक। और कोई हुक्म मेरे यहाँ का? नहीं सर, बस इतना ही। तो ठीक है, ऐसा करो, एक वो होता है ना जिन वाला जो चिराग, ऐसे रगड़ा करो, उसमें से हम निकला करेंगे। सर ठीक है। मेरा क्या है सर, मेरा तो सर फर्स्ट बार है, हम तो वैसे भी मतलब अगले बार के लिए थोड़ा सा अच्छा से तैयारी करेंगे, इस बार तो हमको मतलब अगली बार को नहीं महेंद्र, इसी बार ठीक मान है। के चलो। अगली बार देखना, अभी जब जा रहे हो तो इसके लिए जान लगा दो। ठीक है, ठीक है ना? अगली बार की देखेंगे, अगली बार इस एग्जाम के बाद। उसकी बात करनी नहीं है अभी, हमें करनी कल सुबह की बात। मत चूको चौहान, चाहे सजा जान लगा देनी है। और इस स्थिति पे तो बेटा 100 मार के आना, ध्यान रखना। एकदम सर, बिल्कुल। अगर ये स्थिति है कि लग रहा है कि नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे कन्विंस, तो 100 मार के आना। होना वैसे नहीं है, उससे 100 मार के आओ, फिर तो पूरा खेलो, जुआ अरे खेलना नहीं ढंग से सर, खेलो फिर। उनको बताइए कम से कम 80 है सर, या तैयारी है सर। 80 तक मार के आए। 80-85 मार के आओ। तैयारी आपने अच्छी की है, मैं वही बोल रहा हूँ। इसीलिए ये अगर माइंड में आ रहा है कि यार अगली बार तो नुकसान हो जाएगा। नहीं सर, तो अगली पूरा बार मार के आ वही- जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है। ध्यान रखिए, जिंदगी में कभी छोटे दाव नहीं लगाने चाहिए, हमेशा बड़े दाव लगाओ। बड़े बड़े लगाओ। या तो जीतोगे तो राजा बनोगे, नहीं तो फिर रोड पे दिख जाओगे चौराहे पे मांगते हुए। लेकिन मैं मन में सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई कलेजे वाले आदमी है हम। हाँ सर। अब तुम्हें सही राय देते, 85 और 80 के आसपास मार के आना है। तैयारी तुमने की है, तुम लगातार क्लास अटेंड करने वाले स्टूडेंट हो, सभी लोग हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर हैं उनमें से एक आप भी हो, तो अपनी तैयारी में भरोसा रखो। एग्जाम से एक दिन पहले सबको लगता है ना, कि यार नहीं होगा नहीं होगा, तो वो स्थिति बात की होती है। हमें पहले काम करना है, अपना काम करना है ना, बाकी जो होगा वो नियति देखेगी। ईमानदारी से पेपर अटेम्प्ट करना है बस। ठीक है ठीक सर। है। हम लोग का बैच में अभी मेरा से पहले किन्हीं का नहीं एग्जाम हुआ है क्या? अभी किसी का नहीं हुआ बेटा, अभी किसी का बैच में नहीं हुआ है, होता तो बता देते अपने आप ही। अच्छा, यानी मेरा ही पहले सर मेरा तो है। 9 तारीख को है। हाँ, तो बस लड़की पढ़ती रहे और 5 तारीख से सोना शुरू कर देना, नींद नहीं आ रही हो तो। 3 तारीख को मेरा है सर, हम तो हाँ, तो बता बाबूजी देंगे। सोना शुरू कर दो अब, धर्मराज। नहीं सर, हम तो सो नहीं रहे हैं सर, हम तो पढ़ रहे हैं। नुकसान कर लोगे अपना, सीरियसली बता अरे रहे नहीं हैं। सर, ऐसे मत बोलिए सर। अरे नहीं, मैं नुकसान करने का मतलब ये है, तुम्हें नींद नहीं आएगी तो भूल जाओगे ना, वहां जाके पैनिक हो जाएगा तुम्हें। नहीं, दिन में पढ़ते हैं, रात में सोते हैं, 10 से हाँ। 11 बजे तक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद सो और जाते सर यहाँ पे उल्टा है, दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं उल्लू की तरह। और निशाचर। सर अभी हमको तो सर सेंटर जाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने रांची में दिया है, लेकिन तो फिर सुबह में तो जल्दी तैयारी कर जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए। तो एक दिन पहले जाओ महेंद्र, एक दिन अरे- पहले जाओ सुबह। अगर तुम्हारा कितने 7:30 पेपर बता रहे हो ना, हाँ तो बेटा किसी कोई रिश्तेदार तो होंगे ही रांची में, रुक जाओ उनके घर जाके। हाँ सर, है। हाँ, तो बस उनके घर जाके रुक जाओ। और देखो, 2 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है, कुत्ते की और एक बेरोजगार आदमी की। हम तुम सब एक ही जाति के हैं, कोई इज्जत से बात भी ना करे तब भी एक कोने में जाके लेट जाओ। हमें अपना नहीं होटल का सर, खर्चा बचाना है, हमें जाके बस तो छत चाहिए, वो मिल गई, सुबह पेपर देके तेरी तरफ झांकेंगे नहीं, खत्म कहानी। तू कौन? यस सर। नौकरी लग गई, तू अपने आप हमें 10 बार फोन करेगी, लल्ला ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। तो कुत्ते की और बेरोजगार की कोई इज्जत नहीं होती, जहां मिले वहां से ले लो और निकलो। राइट बात सर। जिसने की शर्म उसके फूटे शर्म। अब देखो, ऐसा बातें करने को तुम ना शाम तक कर लोगे, अगली क्लास तो अगले मास्टर साहब आएंगे ना, मुझे घेर लेंगे चौराहे पे कि तो हमारी क्लास भी खा गए। अब भैया हमें इजाजत दे दो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, जाए। ठीक है सर, बाय। बाय। बस। आज गलती करी तुम लोगों का माइक अनम्यूट करके। नहीं सर, कोई गलती नहीं करी है। सर एक बार फिर बहुत दोबारा बड़ी से बात करवा है देना माइक ऑन। तो उस दिन चैट से हो जाएगा, मम्मी से कहूंगा कि मम्मी पॉपकॉर्न बना कर दे दो, आज पढ़ाना नहीं, आज बातें करनी है मुझे। हाँ ठीक सर, है। 8 तारीख को सर 8 तारीख को रखवा लेना अपनी क्लास, मेरे पेपर से एक दिन पहले। काम नहीं कीजिएगा, सर, काम। 3 तारीख को मेरा एग्जाम है सर। तो हम क्या तो रहे हैं, तुम लोग गोद ले रहे हैं हम। अगर किसी की डिमांड पूरी करो, चिराग रगड़ो, चिराग को रगड़ो,
और मास्टर पैदा एकदम बढ़िया से उसमें से निकलेंगे, जो हुक्म मेरे आगे। नहीं सर, माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा ना, फिर कोई टेंशन नहीं होगी इतनी। अच्छा चलो ठीक है, लगवा लेंगे क्लास। ठीक है, मैसेज करते रहना कि सर हमारा कल एग्जाम है सर, लगवा लो क्लास, तो हम बोल देंगे सर कल क्लास लगा दो। हमारा नहीं क्या सर, है, मेरे वाले का याद रखना, आप 9 तारीख का मेरा एग्जाम, 8 को आपको जरूर क्लास लगवानी है अपनी, आप इसे बोल के रखना। ठीक है बोल के रख देंगे। ठीक है इंशाल्लाह चलो, तो दोस्तों हम सबको बेड़ा पार करवाएंगे। बिल्कुल। देखो एक बात ध्यान रखना, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, ईश्वर हमेशा अच्छा करते हैं। मेहनत का फल आपको आपके इसी जीवन में मिलना है। स्वर्ग नर्क यही है, आपने किसी के संग दुर्व्यवहार किया है तो ईश्वर आपको यही दिखा देगा, और आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो ईश्वर आपको भूखा नहीं मरने देगा, आपको अच्छी से अच्छी नौकरी दिलाएगा। ठीक है, इस भरोसे के साथ आप कायम रखिए अपने आप को हमेशा, क्योंकि ये जो भी काम किया आपने वो हमेशा इसी धरती पर आपको उसमें फल में मिलेगा। तो ईमानदारी से आपने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र, यशस्वी भाव, विजयी भाव। पार्थ, इस बार कौरवों का नाश करके आना है, बेरोजगारी का नाश करके आना है। ठीक है, और आशीर्वाद मुझको भी दे करते दीजिए। हैं सर वैसे भी। आपको भी यशस्वी, आपको भी आशीर्वाद। आपकी क्लास से पहले 1-2 क्लास नहीं लग जाएगी। मेरे पास मैसेज आ चुका है 2 बार, एंड करो महोत्सव और एंड कर दो, अगले वाले इंतजार कर रहे हैं। चलने दो प्रभु, अब मिलता हूं अगले सेशन में। ठीक है सर, बाय बाय, टेक केयर। और जिनका एग्जाम है उनके लिए यशस्वी भाव, विजयी भाव। नमस्कार, ठीक जय है, हिंद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद।